उससे पहले भाई राजीव जी हमारे कार्यकारी महामंत्री ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता के रूप में आइए भाई राजीव जी। शासनपति भगवान महावीर के पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन। परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन। जैन भवन में चातुर्मास हेतु विराजित परम श्रद्धेय गणिवर्य श्री हेम श्रमण जी महाराज साहब आदि थाने के पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन। सभा में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज के हमारे वीर लोका शाह सम्मान के प्राप्तकर्ता तीनों महानुभाव, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, सभी बैठ जाएं अपनी जगह। आजादी का अमृत महोत्सव कुछ तो विशेषता है जो आम 15 अगस्त में और स्वतंत्रता दिवस से कुछ आज अलग है। आजादी के इस अमृत महोत्सव को भारत सरकार ने भारत की गौरवशाली परंपरा का गुणगान करने का अवसर बनाने की घोषणा की। यह मात्र अपने स्वतंत्रता सेनानियों का धन्यवाद करने का अवसर नहीं है, यह अवसर है भारत के उत्सव को मनाने का, भारत को मनाने का। और भारत के इस उत्सव में जैनत्व का क्या योगदान है, आज इस सभा में इस बात का गुणगान करें। यूनानो मिश्रो रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिश्रो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो नष्ट हो गई, उनका नामो निशान लेने वाला नहीं है, उनकी मान्यताएं समाप्त हो गई। लेकिन भारत खड़ा है, अपनी पूरी सभ्यता के साथ खड़ा है, सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद भी खड़ा है। क्या कारण है इसके पीछे? क्या भारत की स्वतंत्रता में या भारत की सभ्यता के संरक्षण में केवल स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है? बात की गंभीरता को समझेंगे और जैनत्व के योगदान को समझेंगे। आज जो भारत खड़ा है अपनी पूरी भव्यता के साथ, उसका आधार क्या है? कभी चिंतन करें इस बात पर। जैनत्व आधार है, श्रुत ज्ञान आधार है। हमारी परंपरा है श्रुत ज्ञान की। हमारा ज्ञान, यदि कुतुबुद्दीन खिलजी ने नालंदा की होली जला दी 6 महीने तक, उसके बाद भी हमारे ज्ञान का बाल बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैनत्व ने देश को दिया, भारत को दिया श्रुत ज्ञान। वो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी कानों से सुनने के द्वारा आगे बढ़ रहा है। यह जैनत्व की देन है इस संसार को, यह जैनत्व की देन है इस भारत की गौरवशाली परंपरा को। मैंने कहा कि आजादी की क्रांति में अगर भामाशाह ना होते और राणा प्रताप को धन ना मिलता तो क्या वो संग्राम कर पाते? अमरचंद बंटिया ना होते, झांसी की रानी को धन ना मिलता तो क्या झांसी की रानी बन पाती? यदि उनको सेवा देने वाले श्रमिक ना होते और क्या इस देश को ज्ञान देने वाले ना होते तो क्या यह देश अपनी विरासत को कायम कर पाता? किसने दिया सब ये? भगवान ऋषभदेव ने जब कल्प वृक्षों का लोप हुआ तो 3 पेशे, प्रोफेशन, 3 प्रोफेशन, जात से मतलब नहीं है, जन्म से मतलब नहीं है, 3 प्रोफेशन, क्षत्रिय जो शासन व्यवस्था देखे, देश की रक्षा करे, वैश्य जो व्यापार करे, जो धन की व्यवस्था करे, और श्रमिक सर्विस सेक्टर जो श्रमदान करें, शिल्पकार करें। और उसके बाद देश के प्रथम राजा भरत चक्रवर्ती ने चौथा वर्ण दिया, चौथा प्रोफेशन दिया ज्ञानियों का, जो ज्ञान की रक्षा करे,
और इस प्रकार ये 4 तरह के आजीविका प्रोफेशन इस देश में उपलब्ध हुए। 3 प्रोफेशन किसने दिए? आज आपको अपनी जैन परंपरा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। 3 प्रोफेशन किसने दिए? ऋषभदेव भगवान ने। चौथा किसने दिया? भरत चक्रवर्ती ने। इस देश का क्या नाम है? कहां से आया? इंडिया नाम किसने दिया? हिंदुस्तान नाम किसने दिया? मैंने आपसे बात की कि हमारा ज्ञान श्रुत ज्ञान पर आधारित है। श्रुत ज्ञान वो आधिकारिक ज्ञान है जो भारत में सदैव उपलब्ध था, उपलब्ध है और उपलब्ध रहेगा। इसकी सत्यता पर इसके लिए साक्ष्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केवलियों को दिया ज्ञान है। इसको जब भी आप परख कर देखोगे 24 कैरेट निकल के आएगा। किसी भी ज्ञान का पैमाना क्या है कि आप उसको किसी भी परिस्थिति में आजमा के देख लो, अगर वो ज्ञान खरा उतरे तो सच्चा है। तो ये केवलियों का ज्ञान है। ये 24 कैरेट ज्ञान भगवान ने हमें दिया। और क्या दिया हमें भगवान ने? जैनत्व ने क्या दिया इस देश को? आज पूरा भारतवर्ष विश्व गुरु कहता है अपने आप को कि हम विश्व गुरु हैं। किस ज्ञान के आधार पर कहता है? आत्मा के ज्ञान के आधार पर। भारत की संस्कृति में और दूसरे देशों की संस्कृति में एक जो मुख्य अंतर है, हमारे इस पंचभूतों के अलावा आत्मा की बात है। आत्मा की बात किसने की? आत्मा का कॉन्सेप्ट बताया किसने कि आत्मा अनादि से अनंत है? किसने बताया ये कॉन्सेप्ट? आत्मा के साथ कर्म का बंधन है, ये कॉन्सेप्ट किसने बताया? अपना जो कर्म ग्रंथ है, कर्म सिद्धांत है, न्यूटन 3rd लॉ में कह रहे हैं। हमारे केवलियों का ज्ञान तो पता नहीं कब से है। न्यूटन 3rd लॉ में कह रहे हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर साइंस का स्टूडेंट मानता है। ये है क्या? ये कर्म सिद्धांत है। हर कर्म का एक फल है। ये किसने दिया? हमारे केवलियों ने दिया। ये न्यूटन का सिद्धांत नहीं है, न्यूटन ने इसका क्रेडिट ले लिया, लेकिन ये कर्म सिद्धांत है जो भारत की संस्कृति ने, जैनत्व ने दिया। और जैनत्व ने क्या दिया हमें? आपकी बुद्धि आपको धोखा दे सकती है। आप किसी कषाय से प्रेरित होकर कोई निर्णय गलत ले सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने जीवन को नैतिकता के नियमों में मान लोगे तो ये धर्म की डोर आपको डिगने नहीं देगी, आपको गिरने नहीं देगी। वो नैतिकता के मूल्य किसने दिए? आप किसी भी नाम से पुकार लें। बुद्ध ने उनको पंचशील के नाम से पुकार दिया, हमने उनको पंच महाव्रत के नाम से पुकार दिया साधुओं के लिए, हमने श्रावकों के लिए उसको पंच अणुव्रत के रूप में पुकार दिया। नैतिकता का इसके अलावा पूरे विश्व में कोई मूल्य है तो बताइए। अहिंसा से बड़ा कोई मूल्य है? सत्य से बड़ा कोई मूल्य है? अचौर्य से बड़ा कोई मूल्य है? ब्रह्मचर्य की साधना से बड़ा कोई मूल्य है? या अपरिग्रह से बड़ा कोई मूल्य है? ये किसने दिया सिद्धांत? इसके अलावा किसी धर्म गुरु ने पूरे विश्व में यदि किसी नैतिकता के सिद्धांत की कल्पना की हो तो बताइए। सिर्फ इसी को घुमा फिरा के दूसरे शब्दों में उठाकर नैतिकता के मूल्यों में पिरो दिया। तो ये है हमारा जैनत्व, ये दिया है हमारे जिन शासन ने। जहां आत्मा की बात होगी वहां जिनवाणी का अंश होगा। चाहे आप गीता की बात करें या किसी और शास्त्र की बात करें, जहां कर्म की बात होगी, कर्म सिद्धांत की बात होगी, वो जिनवाणी का अंश है। कोई अपने नाम से, हम संख्या में कम रह गए, अपने नाम से कोई उसकी मार्केटिंग कर ले, वो अलग बात है, लेकिन मूल सिद्धांत जिनवाणी ने दिया, केवलियों ने दिया। ये भारत के अस्तित्व का राज है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम खड़े हैं, इतने जोर के साथ खड़े हैं, इतने सारे आक्रांता आए, पूरे देश पर इतना आक्रमण किया, सैकड़ों की गुलामी हजारों साल से हम सह रहे हैं, उसके बाद भी खड़े हैं, फिर खड़े हो गए। कहते हैं कि भारत पिछड़ा हुआ राज्य था, भारत पिछड़ा हुआ देश था। जब अंग्रेजों ने कराची से पंजाब की ट्रेन चलाई, 18वीं शताब्दी की बात है, तो क्या मिला? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की पूरी सभ्यता मिल गई। 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति जिसमें नगर है, शहर है, टॉयलेट है, आप दंग रह जाएंगे सुनकर। जिसमें गुसलखाना है, नहाने के बाथरूम है और टॉयलेट है, और एक पूरी सैनिटेशन की व्यवस्था है जो शहर का गंदी सामग्री डिस्पोजल करती थी। 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता, इतनी उन्नत। आज हम लूटे गए तो लूटने की वजह से हम पिछड़ गए, तो उसका यह मतलब नहीं है कि हम दोबारा खड़े नहीं होंगे। हम दोबारा खड़े होंगे। आज हमारे देश में हमारा खुद का शासन है,
हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का रक्षण करने में समर्थ हैं, तो भारत की इस गौरवशाली परंपरा में जैनत्व का जो योगदान है, उससे ये देश उर्ण नहीं हो सकता। बहुत से लोग चर्चा करते हैं कि जैन लोग तो कायरता सिखाते हैं। आप इतिहास की बात करो, झूठे उपालंब न दें। देश सबसे अधिक शक्तिशाली कब रहा? जब श्रेणिक राजा बिंबसार, जब कौणिक राजा अजातशत्रु, जब चंद्रगुप्त मौर्य, जब खारवेल, जब संप्रति, राष्ट्रकूट, ये जितने राजा जैन हुए, जैन धर्मावलंबी हुए, सूर्यवंश, 22 तीर्थंकर सूर्यवंश से आए, एक तीर्थंकर हरिवंश से आए, ये सब जैनत्व की बात है। और जब जब जैन धर्मावलंबियों का पालन किया, जैन बातों का पालन जिस जिस राजा ने किया, देश कभी गुलाम नहीं हुआ। श्रावकों को दंड देने का अधिकार है, साधुओं को नहीं है। राज्य व्यवस्था करते हुए श्रावकों को अपराधी का दंड देने का अधिकार है, देश की रक्षा करने का अधिकार है। तो जो देश में जैनों की आलोचना करते हैं, वो इस ऐतिहासिक सत्य को पढ़े। जैन कभी कायर नहीं रहे। जिसने मृत्यु को जीत लिया, जब आत्मा की बात आ गई और मैंने अजर और अमरत्व प्राप्त कर लिया, तो जिसके अनुयायियों ने मृत्यु को जीत लिया, उसके लिए मृत्यु तो खेल है, चोला बदलना है। तो ये जैनत्व की इस देश को देन है। आज हमने अपने सम्मान का नाम रखा वीर लोकाशाह सम्मान। बड़ी कहानी है हमारी संस्कृति के संरक्षण की वीर लोकाशाह के साथ। याद कीजिए उस समय को जब भारत पर खिलजी राज कर रहे थे, याद कीजिए उस समय को जब तुगलक राज कर रहे थे, याद कीजिए उस समय को जब लोधी राज कर रहे थे, मुसलमानों का राज्य था इस देश पर। वो 15वीं शताब्दी का समय। उस समय एक बच्चे ने जन्म लिया, वीर लोकाशाह। उसकी लेखनी में कमाल था, हीरो का व्यापार करता था। उस समय जो मुसलमान शासक थे, वो मूर्तियों को तोड़ने में लगे हुए थे, धर्मावलंबन में लगे हुए थे, धर्म को कन्वर्जन में लगे हुए थे, धर्मांतरण में लगे हुए थे। उस समय वीर लोकाशाह ने, इनकी लेखनी बहुत अच्छी थी। इनको आगम उस समय जनसाधारण को उपलब्ध नहीं थे, सिर्फ संतों के पास होते थे। तो उनकी कॉपियां क्षीण हो गई थी। तो वीर लोकाशाह को बुलाया कि आप इसकी कॉपी बना दीजिए, लिख दीजिए, हस्तलिख से। सबसे पहले दशवैकालिक सूत्र लिखा, 2 लिखे, एक अपने लिए, एक गुरुओं के लिए। फिर आचारांग सूत्र लिखा, फिर सूत्र कृतांग सूत्र लिखा। और जब पढ़ा, आगम को पढ़ा, 45 आगम लिखे, और 45 में से 32 को मान्य किया कि जो 32 है ये केवलियों का आधार है। और केवलियों की किसी वाणी में, किसी आगम में यह नहीं लिखा कि मोक्ष जाने के लिए मूर्ति की आवश्यकता है। और जैन धर्म को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया, मूर्ति से आजाद कर दिया, और मुस्लिम शासकों के जुल्म से बचा लिया। आप इस बात की गहराई को समझिए। जैन धर्म को मूर्ति से मुक्त कर दिया, आडंबर से मुक्त कर दिया, और वो वीर लोकाशाह जो आज हमारी स्थानकवासी परंपरा के नायक हैं, उस नायक का गुणगान करने के लिए आज वीर लोकाशाह सम्मान स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से प्रारंभ किया गया है।